दोस्तों, अगर आपको अपना आईटीआर फाइल करना है तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं अपना खुद का आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप इसमें पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे। आपको साइट पे चलना है और उसके बाद आपको करना है लॉगिन। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आईटीआर फाइल योर आईटीआर, ये तीसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो फाइल योर आईटीआर का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन के लिए यहाँ पे आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड आपका मांगेगा। तो सब आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद कर देना है कंटिन्यू। तो यहाँ से आप हो जाएंगे लॉगिन के लिए तैयार। और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ पे डाल देना है अपना पासवर्ड, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाया था। तो आप अपना पासवर्ड डाल के करें कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक अकाउंट से संबंधित कोई चीज़ अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। चलिए हम फाइल नाउ पे चलते हैं, हमें कुछ अपडेट नहीं करना है। जैसे आप फाइल नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है 2022-23 करंट असेसमेंट ईयर को, और उसके बाद ऑनलाइन, उसके बाद नीचे आ जाना है और इसको कर देना है कंटिन्यू। और यहाँ पे आपको प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आईटीआर 1 2 3 4 में से आपको सिलेक्ट करना है। तो जितने भी सैलरीड पर्सन होते हैं उनका आईटीआर 1 फाइल होता है। अगर आपकी सैलरी 50 लाख तक होती है तो यहाँ पे हम लोग जो है आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे प्रोसीड विद आईटीआर 1। चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी हुई है यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 16 होना चाहिए, और आपका अगर एचआरए ले रहे हैं तो हाउस रिसिप्ट होनी चाहिए, और अगर कुछ एलआईसी या आपकी जो है टीसी में कोई बचत है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। चलिए अब इसको लेट गेट स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछेगा प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। तो इसमें पहले वाले पे टिक करना है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट। इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको बढ़ा देंगे आगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर करना है आपको क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस आप देखेंगे। फिर अब यहाँ पे देखिए आपसे ये 5 स्टेप में आपका पूरा आईटीआर फाइल करना है। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो इन 5 स्टेप में हमें अपना आईटीआर फाइल करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए आपका फॉर्म 16 से इसमें पहले ही डाटा ले लेता है, आपकी टोटल इनकम, टोटल जो डिडक्शन है और जो आपका टैक्स कटा है, जो लायबिलिटी बन रही है वो यहाँ पे सारी अपने आप से शो हो रही है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अगर इसमें कोई डाटा इसमें कुछ करना नहीं होता, उसी डाटा को सेव कर देना होता है। एक बार देख लीजिए, इसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, जैसे नाम, डीओबी और एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर, बैंक डिटेल, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे जो 139 दिया हुआ है तो ये रिफंड फील्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट से पहले आप फाइल कर रहे हैं तो ये अपने आप ले लेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आगे चल देंगे और यहाँ पे बैंक डिटेल अगर आपको ऐड करना है तो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे अगर कोई ऑप्शन छूटा होगा तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे बैंक हमारा सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे बैंक हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम कंटिन्यू पे यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने कन्फर्म किया तो देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ग्रीन टिक लग गया है। अब ग्रॉस टोटल वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे आप भरते जाएंगे ये आगे के स्टेप आपके ओपन होते जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम जो आपकी है वो शो हो रही है। इसमें हमारा जो डिडक्शन है 50,000 का वो माइनस होगा, और जो आपकी बचत होगी वो आपको आगे डिडक्शन में शो करना होगा। तो पहले ग्रॉस इनकम जो आपकी है उस पर आके देख लेते हैं। एग्जाम्पशंस में पहला ऑप्शन दिया है आर यू एलिजिबल टू क्लेम द एग्जाम्पशंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। अगर टूर और ट्रांसफ़र पे कोई मेंटेनेंस का कोई खर्चा हुआ है
तो इस पर फ़िलहाल कुछ नहीं होता है, अगर है तो आपको डाल के अमाउंट दिखाना है। दूसरा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम द एग्जेम्पशंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस। तो अगर आप यस करेंगे तो इसमें अमाउंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा नहीं है तो मुझे नो करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप HRA यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं तो दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम द एग्जाम्पशंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लीव ट्रेवल अलाउंसेस, तो अगर ये हो आपका तो डालिएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशंस फ्रॉम सैलरी इनकम, तो अगर कोई अदर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मेरा कुछ नहीं है तो हम इसमें कर देते हैं आगे कंटिन्यू, तो इसमें से कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो इस पर हमने कंटिन्यू किया। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा जो सैलरी वाला पोर्शन था इसको कंफर्म कर देते हैं, जो ग्रॉस सैलरी हमारी बन रही थी इनकम, तो अब देखेंगे ये भी हमारा ग्रीन टिक हो गया। अब आता है टोटल डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन में जो भी आपका बचत है 80C में, 80C में आपको पता है LIC है, NPS है, NSC है। अगर आपने स्टाम्प ड्यूटी कोई ख़रीदी है, लगाई है, जैसे कोई घर ख़रीदा है या कोई ज़मीन ख़रीदी है, प्लॉट ख़रीदा है, तो उस पर अगर आपका कुछ बनता है स्टाम्प ड्यूटी, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह, ट्यूशन फीस वगैरह, तो वो सब 80C के तहत जाता है। तो यहाँ पे 80C में 1.5 लाख तक की बचत आप दिखा सकते हैं। हाउस लोन का भी एक पोर्शन इसमें जाता है। तो बाकी में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने बाकी सारा यहाँ पे नो कर दिया है। तो 80C में ही हमारी बचत थी, अगर आपकी कोई और बचत है तो वो आप फिल कर लीजिएगा। चलिए इसको हम सारे में अदर में नो कर देते हैं। 80C में हमारा 1.5 लाख था, उसको हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे जैसे 80CCD1 है, तो ये कंट्रीब्यूशन पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपका NPS में कोई अमाउंट कट रहा है तो वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। मेरा नहीं कट रहा है तो अभी हम इसको फिल नहीं कर रहे हैं। चलिए अब इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। अब जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो डिडक्शन वाला पोर्शन था, देखिए टोटल डिडक्शन 1.5 लाख का शो करने लगा है, इसको कर देते हैं कन्फर्म। इससे आप देखेंगे टोटल डिडक्शन वाला जो पोर्शन था वो भी ग्रीन टिक हो गया है। अब आएंगे टैक्स पेड वाले ऑप्शन में और यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स हमारा पेड जितना है वो दिखा रहा है 53,926 रुपये का टैक्स यहाँ पे पेड है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, कंफर्म कर देना है। अगर इसमें कोई सुधार होता है तो आप, अगर कोई अदर कोई टैक्स दिया गया है तो यहाँ पे दिखाएंगे, अदरवाइज़ इसको आपको कंफर्म कर देना है। चलिए हम इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे तो देखिए ये आपका टैक्स, जो टोटल टैक्स पेड है वो वाला पोर्शन भी अब ग्रीन टिक हो गया है। अब आपका लास्ट ऑप्शन बचा है टोटल टैक्स लायबिलिटी, जहाँ पे हमारा 53,926 रुपये अभी दिखा रहा है, जो कि अभी हमारा रिफंडेबल पैसा है, जो रिफ़ंड होगा, क्योंकि हमने हमारा एरियर आया था तो हमने इसमें फॉर्म 10E भी भर रखा है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 10E शो कर रहा है। तो फॉर्म 10E में आपका जो अमाउंट है, जो टैक्स आपका एरियर पे लगा था, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के तहत आपका जो भी एरियर पे टैक्स लगा है वो यहाँ पे डालना है और उसके बाद इसको कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप इस पर कंफर्म करेंगे तो ये वाला अमाउंट आपका आगे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एरियर का टैक्स बना था वो था 12,536 रुपये। तो इसको हमने यहाँ पे फिल किया और अब आप देखेंगे जो हमारा टैक्स बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे इस पर कोई इंटरेस्ट अभी तक नहीं बना है। ये चारों क्वार्टरली हिसाब से दिखाता है अलग अलग। तो यहाँ पे अब देखेंगे हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा था 41,390 बना। इसको कंफर्म कर देते हैं। चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 41,390 रुपये टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो इसको जैसे अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा जो, अब देखिए यू हैव एलिजिबल फॉर रिफ़ंड ऑफ 12,540 रुपये। तो यहाँ पे हमारा ये 12,540 रुपये रिफ़ंड
शो करने लगा, क्योंकि हमने इसमें फॉर्म 10E भर दिया था। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना के डाल रखा है, अगर आपको फॉर्म 10E भरना है तो उसको देख के भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आखिर में इसको प्रोसीड कर देना और यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है और एक बार इस पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है। तो प्रोसीड टू प्रीव्यू, तो यहाँ से आप प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो फॉर्म भरा हुआ है वो सारा शो हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद इसको वैलिडेट कर दें। आपका फॉर्म सारा सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो आपको वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि ITR फाइल करने के बाद अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो भी आपको नोटिस आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे नोट भी लगा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न, रिवाइज ऑफ द रिटर्न इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कर लेना है इसको कंटिन्यू। तो चलिए हम इसको तुरंत वेरीफाई भी कर लेते हैं। आपको कैसे वेरीफाई करना है, आधार OTP से। तो अगर आपका आधार OTP नहीं आता है तो इसको ज़रूर करवा लें अपने मोबाइल से आधार को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाउ टू डू यू वांट टू E-वेरीफाई। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इस पर क्लिक करके और इसको कर देना है कंटिन्यू। जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री विद वैलिडेट माई आधार डिटेल, और यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करके आप अपना OTP मंगवा लें और उसको यहाँ पे डाल के इसको फाइनली सबमिट कर दें। तो ये देखिए हमारा कंफर्म सबमिशन ऑफ द रिटर्न ये हो गया है। इसको हमने सबमिट कर दिया, सबमिट बटन पे जाके। तो ये हमारा जो ITR था वो सबमिट हो गया। देखिए यू हैव सक्सेसफुली फिल द वेरीफाइड योर रिटर्न। तो ये सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट, यहाँ से अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिसिप्ट आपका डाउनलोड नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपका रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हुआ, तो इसके लिए हम बैक आ जाएंगे और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे 3 जो लाइन है इस पे जाएंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे देखिए E-फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आपको जाना है, पहले वाले ऑप्शन पे, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इनकम टैक्स व्यू फील्ड रिटर्न्स, सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये सारे फॉर्म जो आपने अभी तक की अपने ITR फाइल किए हैं वो शो करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म है, डाउनलोड अपना रिसिप्ट है। तो ये सभी अभी तक के जितने आपने फिल किए हैं उनका आप डाउनलोड कर सकते हैं जब भी आप देखना चाहें। तो चलिए हम इसमें 22-23 का जो अभी हमने असेसमेंट ईयर 22-23 का भरा है उसका हम डाउनलोड रिसिप्ट कर लेते हैं। अगर फॉर्म भी डाउनलोड करना चाहे तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।